नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सिम्स परिसर स्थित शीतला माता मंदिर में अष्टमी पर विशेष पूजा हवन और कन्या भोज, श्रद्धालुओं की भीड़ से गूंजा पूरा मंदिर परिसर। कोनी कुक्कुट परिक्षेत्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन अलर्ट, एहतियातन कानून पेंडारी जू में 7 दिनों के लिए बंद, पर्यटकों के प्रवेश पर रोक। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़, फर्जी कॉल सेंटर पर छापा, 40 अधिक आरोपी गिरफ्तार, अमेरिकी नागरिकों को बनाते थे निशाना। हिर्री गांव में दिल दहला देने वाली घटना, पिता ने 1.5 साल के मासूम की ईंट से हत्या की, घरेलू विवाद के बाद आरोपी गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। सिम्स अस्पताल परिसर के भीतर मरचूरी के पास स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर में हर वर्ष की तरह इस बार भी चैत्र नवरात्रि के दौरान विशेष धार्मिक आयोजन किए गए। मंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही, पूरे वातावरण में भक्ति का माहौल देखने को मिला। मंदिर के सेवक गोपाल कृष्ण रामानुज ने बताया कि यह मंदिर ऐतिहासिक महत्व रखता है और यहाँ वर्षों से पारंपरिक रूप से नवरात्रि में विशेष पूजा अर्चना की जाती रही है। दूर दराज से भी श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन और आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। नवरात्रि के अष्टमी पर्व पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, हवन और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए गए। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से माता शीतला की पूजा का सुख समृद्धि की कामना की। पूरे दिन मंदिर परिसर में भक्ति और गीतों का मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई देती रही। इस अवसर पर कन्या भोज का भी आयोजन किया गया, जिसमें कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर विधिवत पूजन कर प्रसाद ग्रहण कराया गया। इसके साथ ही आम श्रद्धालुओं के बीच भी प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर में अष्टमी के दिन होने वाले आयोजन हर वर्ष पारंपरिक रूप से किया जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार शीतला माता के इस प्राचीन मंदिर में नवरात्रि के दौरान होने वाले कार्यक्रमों का विशेष महत्व है और यह परंपरा वर्षों से निरंतर चली आ रही है। नवरात्रि के 9 दिनों का यह जो पर्व होता है, वह देवी शक्ति आराधना का महापर्व होता है। और इन पर्वों पे जो अष्टमी तिथि होती है, महागौरी च अष्टकम, अष्टमी तिथि महागौरी का होता है। अष्टमी तिथि को माता रानी को अठवाई का भोग लगता है। सभी स्वस्थ कामनाओं के साथ माता रानी के चरणों में अर्जी विनती करते हैं और सिद्ध शक्तिपीठ शीतला माता मंदिर में हर वर्ष इसी प्रकार हर्षोल्लास से यह नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है और माता को अठवाई का भोग लगाया जाता है। हवन पूजन के साथ भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी कन्या पूजन के साथ भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। ये हमारी प्राचीन मंदिर है शीतला माता का। यहाँ बहुत दूर दूर से भक्त लोग आते हैं और माता की सभी लोगों का मनोकामना भी पूर्ण करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आके शांति रखते हैं। यहाँ आज अष्टमी का हवन पूजन और कन्या भोज बिलासपुर शहर के तालापार क्षेत्र में स्थित मरी माई मंदिर आस्था, चमत्कार और सामाजिक सौहार्द का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। शमशान के बीच स्थित होने के कारण से शमशान वासनी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ का वातावरण भय नहीं बल्कि गहरी श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ है। यह मंदिर शहर की पहचान बन चुका है, जहाँ हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर उस दौर से मौजूद है जब बिलासपुर एक छोटे से ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाता था। चारों ओर घने जंगल के बीच विराजमान मरी माता को लेकर एक चमत्कारी कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि यहाँ लाए गए एक मृत व्यक्ति में अचानक प्राण लौट आए थे, जिसके बाद माता को मरी माई नाम से पुकारा जाने लगा। यह कथा आज भी लोगों की आस्था को मजबूती देती है। ये मंदिर वैसे तो बहुत पुरानी है। लोग हमारे पूर्वज ऐसा बोलते हैं कि ये 800 साल पुरानी मंदिर है ना। और माता जी यहाँ स्वयं भू है, ये खुद से मतलब उत्पन्न हुई है और शक्तियाँ यहाँ जागृत है ना। साक्षात जैसे बोला जाए कि आदि सिद्ध शक्तिपीठ, शमशान की वासनी है। चारों तरफ यहाँ पूरा शमशान का वो है ना, मरघट का जो बोला जाता है। लेकिन है मुसलमानों का, लेकिन कहीं ना कहीं वास तो इनका यहीं से उत्पन्न है, तो शमशान वासनी कहलाती है। और शक्ति की बात करें तो मनोकामना यहाँ जल्दी पूर्ण हो जाती है। लोग दूर दूर से आकर के भी अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और नवरात्रि में विशेषकर पूजा भी चलती है, चैत्र कुमार दोनों में। और एक इनका गुप्त नवरात्रि भी आता है, जिसमें 15 दिन की पूजा होती है। नवरात्रि तो 9 दिन की होगी। उसमें इनको ना जैसे कि एक बलि का जो पूजा होता है मनोकामना के उपलक्ष्य में लेकर के, तो उसमें ज़्यादा माता जी को ना जैसे साउथ अफ्रीका में इनको मरी अम्मा के नाम से जाना जाता है, तो वैसे इनका भी यहाँ पूजा होता है। समय के साथ यह बस्ती बस गई, लेकिन मंदिर की महिमा और श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। दूर दूर से लोग अपने दुख, दर्द और बीमारियों से राहत पाने की आस लेकर यहाँ पहुँचते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि माता के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता
और हर मुराद पूरी होती है। इस मंदिर की एक और खासियत इसका सांप्रदायिक सौहार्द है। मंदिर के तीनों ओर कब्रिस्तान स्थित है और आसपास बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। खास बात यह है कि मंदिर के आयोजनों में मुस्लिम समाज के लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, चंदा देते हैं और धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान करते हैं। यही वजह है कि मरीमाई मंदिर भाईचारे की मिसाल बन चुका है। जी, मंदिर यहाँ पे काफ़ी प्राचीन है। ये स्वयं शंभु मंदिर है। ये स्वयं से प्रकट हुई हुई है। इन्हें आदिशक्ति सिद्ध मरीमाई मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये स्थान है अपना मगरपारा चौक अंतर्गत शमशान वासनी के नाम से। कितने वर्षों से यहाँ पर? ये विगत 800 साल पुराना है ना। और काफ़ी श्रद्धालु भक्तों का यहाँ पे मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कई ऐसे भक्त हैं जो ज्योति कलश के माध्यम से आते हैं और ऐसे भक्त हैं कि कोई निराश होकर नहीं गए। मंदिर परिसर में मरीमाई माता के शीतला माता, नवदुर्गा और महामाया सहित कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ का नजारा बेहद भव्य हो जाता है। पूरा परिसर रोशनी से जगमगा उठता है। भजन कीर्तन की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो जाता है और श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। यह मंदिर आज भी शमशान के बीच जीवन, आस्था और इंसानियत की सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। जी न्यूज के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। बिलासपुर के न्यू लोको कॉलोनी रेलवे क्षेत्र स्थित मां त्रिपुर सुंदरी महिमा मंदिर में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर भक्तिभाव को अद्भुत दृश्य देखने को मिला। दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे और पूरे मंदिर परिसर में भक्ति की गूंज सुनाई दी। मंदिर समिति अध्यक्ष ने बताया कि यह मंदिर स्वयंभू देवी पावन स्थल है, जहां मां का आशीर्वाद सदैव फलीभूत होता है। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर सभी बिलासपुर वासियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। नवरात्रि की शुरुआत 1100 दीपों के प्रज्वलन और विधि विधान से पूजा के साथ की गई। अष्टमी के दिन हवन पूजन कर मां भगवती का आह्वान किया गया और भक्तों ने पूरे श्रद्धा भाव से पूजा में सहभागिता निभाई। अष्टमी के अवसर पर कन्या भोज का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छोटी कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर भोजन कराया गया। हर वर्ष की तरह इस बार भी कन्याओं की संख्या में वृद्धि देखने को मिली, जिसे मां का विशेष कृपा माना जा रहा है। मंदिर परिसर में मां भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं को प्रसाद स्वरूप भोजन वितरित किया गया। इसे भव्य रूप देते हुए पूरे आयोजन को भक्तिमय वातावरण में संपन्न किया गया। सर्वप्रथम चैत्र नवरात्र की आप सबको बिलासपुर के वासियों की बधाई। मां त्रिपुर सुंदरी मरीमाई मंदिर न्यू लोको खोली रेलवे क्षेत्र पे स्थापित है। यह स्वयंभू देवी है और यहाँ से प्राप्त आशीर्वाद हमेशा फलीभूत होता है। इस वर्ष हम लोगों ने सर्वप्रथम 1100 दीप का प्रज्वलन करवाकर विधि विधान से पूजा करते हुए माँ भगवती का पाठ पुराण प्रारंभ करते हुए आज अष्टमी के दिन हवन पूजन के साथ अष्ट देवियों का आवाहन कर कन्याओं का भोजन रखा गया। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 108, 111, 121 और पिछले साल 131 था और आज उसका भी रेशियो बढ़ने वाला है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि अष्टमी के दिन मां त्रिपुर सुंदरी को महागौरी स्वरूप में सजाया गया और विधिवत पूजा अर्चना की गई। भक्त हलवा पूड़ी का भोग अर्पित कर अपनी मनोकामनाएं लेकर मां के दरबार में माथा टेकने पहुंचे। रेलवे क्षेत्र के सिद्धपीठ माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर में अष्टमी तिथि पर सुबह से भक्त मां के दर्शन के लिए आए हुए हैं और सभी हलवा पूरी का भोग मां को अर्पित कर रहे हैं। और मंदिर में समिति की ओर से छोटी छोटी कन्याओं का कन्या भोज का भी आह्वान किया गया है और साथ ही सामूहिक महाभंडारा का भी आयोजन है। आज माँ त्रिपुर सुंदरी मैया को महागौरी के रूप में श्रृंगार किया गया और विधिवत इनकी पूजा अर्चना की गई और सुबह से भक्त माँ के दर्शन करने अपनी मनोकामना को लेकर माँ के दरबार में माथा टेकने आ रहे हैं। सुबह भर से पहुंचे श्रद्धालु की आस्था और मंदिर समिति की व्यवस्थित तैयारी ने इस आयोजन को और भी भव्य बना दिया। पूरे वातावरण में भक्ति, श्रद्धा, उल्लास का संगम देखने को मिला।
जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। चकरभाटा के वार्ड नंबर 8 स्थित जय मां अम्बे मंदिर में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। अष्टमी के दिन मंदिर परिसर में सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही, जहां हर कोई मां दुर्गा के दर्शन कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना करता नजर आया। मंदिर में वर्षों से वैदिक परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की जा रही है। पंडित नारद तिवारी के मार्गदर्शन में दुर्गा सप्तशती पाठ, मंत्रोच्चार और विधिवत पूजा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ खास बात यह कि किसी एक समाज तक सीमित न रहकर सभी वर्गों और समुदाय के लोग एक साथ मां के दरबार में पहुंचते हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द और एकता की मिसाल भी देखने को मिलती है। मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष भागचंद पंजवानी ने बताया कि यह मंदिर उनकी वर्षों पुरानी आस्था और संकल्प का परिणाम है। छोटे स्तर से शुरू यह धार्मिक स्थल आज एक भव्य धाम के रूप में विकसित हो चुका है, जहां छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी श्रद्धालु पहुंचकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मां दुर्गा का विशेष श्रृंगार किया गया। अष्टमी के दिन महागौरी स्वरूप में माता की पूजा अर्चना कर हवन पूजन संपन्न हुआ। इसके बाद कन्या भोज का आयोजन किया गया, जिसमें छोटी छोटी कन्याओं को मां का स्वरूप मानकर विधि विधान से पूजा कर उन्हें भोजन कराया गया। शक्तिधाम जय मां अम्बे मंदिर वार्ड नंबर 8 आज 26 साल पूरा हुआ। सब परिवार हम लोग 26 साल से पंजवानी फैमिली, बच्चे, नाती पोतों के साथ धूमधाम से बड़े उत्साह के साथ हम लोग पर्व मनाते आ रहे हैं। ये मेरा संकल्प था कि मैं मंदिर का निर्माण करवाऊं और लोग धीरे धीरे मेरे साथ और जुड़ते गए और भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, जो भी आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जहां सैकड़ों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बिना किसी निमंत्रण के भी दूर दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं, जो मां के प्रति उनकी अटूट आस्था को दर्शाता है। भंडारे में सेवा देने के लिए स्थानीय लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पिछले करीब 26 वर्षों से इस मंदिर में लगातार नवरात्रि का आयोजन भव्यता के साथ किया जा रहा है। पंजवानी परिसर और स्थानीय श्रद्धालु मिलकर हर वर्ष इस पर्व को अधिक दिव्य और आकर्षक बनाने में जुटे रहते हैं। मंदिर में नियमित रूप से संकीर्तन, भजन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। नवरात्रि का उत्सव तो हमारे परम सौभाग्य की बात है कि हमारे जो पंडित नारद तिवारी जी हैं वो पूर्णतः वैदिक रीति से दुर्गा पूजन का कार्यक्रम करते हैं। जगदम्बा भवानी के दरबार में आप देख रहे हैं कि सामाजिक सौहार्द का बहुत अच्छा वातावरण रहता है। यहाँ सिंधी हिंदी की बात होती नहीं है। यहाँ सभी प्रकार के लोग आते हैं और माँ के दरबार में पुण्य लाभ लेते हैं और सुख शांति प्राप्त करते हैं। वैसे इस मंदिर की स्थापना को काफ़ी लंबे समय हो गया है। इसमें भागचंद जी और उनका परिवार समेत सिंधी समाज और पंडित नारद तिवारी जी जो हैं, यहाँ के आचार्य जो हैं, इन दोनों के पुरजोर प्रयास के बाद में और माता की कृपा से ये मंदिर पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के दिल्ली, बॉम्बे से लेकर के यहाँ छत्तीसगढ़ से माइग्रेटेड जितने लोग हैं वो सब इस मंदिर में आते हैं। हमारे यहाँ 9 दिन में माता का भव्य जगराता हुआ है। विशाल तरीके से रोज पर नियम के अनुसार विशाल के तरीके से अपना सत्संग, कीर्तन, भजन हो रहा है। और आज हमारे यहाँ अष्टमी पूजन है हमारे यहाँ। और हमारा सुबह माता जी का श्रृंगार किया है और उसके बाद हवन किया गया है। अब उसके बाद आम भंडारा का विशाल आम भंडारा हो रहा है और बहुत भीड़ आई हुई है हमारे यहाँ। 26 साल से हम माता जी की मंदिर बनवाए हैं, 26 साल हो गए हैं। और जो कि हम लोग पूरा परिवार फैमिली के साथ मिल के बहुत अच्छे से हम लोग पूजा पाठ करते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारी भीड़ आई हुई है हमारे यहाँ पे मंदिर पे। और हम लोग ने आयोजन किया यहाँ पे लंगर का, हवन का, सब चीज़ हम लोग यहाँ पे व्यवस्था वगैरह करते हैं। भक्ति, श्रद्धा और सेवा के इस अद्भुत संगम में जय मां अम्बे मंदिर को क्षेत्र का प्रमुख आस्था केंद्र बना दिया है। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु को मां का आशीर्वाद, मन की शांति और नई ऊर्जा का अनुभव होता है, जो इस पूरे आयोजन को और भी खास बनाता है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। कोनी स्थित शासकीय कुक्कुट विभाग में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद एहतियातन कानन पेंडारी जू को 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है।
प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से कदम उठाते हुए पर्यटकों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए पशु चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जू परिसर में जैव सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। साथ ही नियमित निगरानी और सैनिटाइजेशन का कार्य जारी है। अधिकारी के अनुसार जू में मौजूद पशु पक्षियों की लगातार स्वास्थ्य जांच की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण को समय रहते रोका जा सके। बाहरी लोगों की आवाजाही पर भी सख्त नियंत्रण रखा गया। प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यह कदम पूरी तरह एहतियात के तौर पर उठाया गया है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बिलासपुर में सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल के अनुसार फार्म में लगभग 5500 मुर्गियों की अचानक मौत के बाद जांच कराई गई, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। इसके बाद मानक संचालन प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने एहतियातन प्रभावित क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में चिकन और अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शुभा गरेवाल ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था की गई और एंटीवायरल ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। सर्वे के दौरान जिन लोगों में लक्षण पाए जाएंगे उन्हें तुरंत दवा दी जाएगी। साथ ही पोल्ट्री फार्म में कार्यरत लोगों और उनके परिवारों की स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की कि कम से कम 21 दिन तक चिकन का सेवन न करें, जबकि एहतियात के तौर पर 1 महीने तक परहेज बेहतर होगा। प्रशासन ने बाजारों में मांसाहारी वस्तुओं की बिक्री पर निगरानी बढ़ा दी है और नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। लगभग 5-5.5 हजार मुर्गियां जो है कुक्कुट प्रक्षेत्र कोनी में थी। उसमें कुछ दिनों से मुर्गियों पे उनकी मृत्यु की सूचना थी, तो उसका टेस्ट कराया गया। टेस्ट से पता लगा कि बर्ड फ्लू है और फिर बर्ड फ्लू जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली हम लोगों को, उसके अपने जो SOPs हैं उस SOPs के आधार पे वहाँ की जो भी बर्ड्स प्रजाति की चीज है उनको सबको वहाँ पे कलिंग किया गया। इसमें जो व्यक्ति वहाँ पे कार्य कर रहे थे, जो कि मुर्गी पालन में अंदर में कार्य कर रहे थे, जिसमें 14-15 लोग थे, जिनको हमने तुरंत कल हमारी रात में ही टीम वहाँ पे गई और उनको सारी दवाइयाँ उपलब्ध कराई हैं और एंटीवायरल भी जो था उसको भी मैंने व्यवस्था करके तुरंत उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है। और जो भी आज सर्वे होगा, आज पूरे कोनी के उस क्षेत्र में सर्वे होगा, जिसमें यदि कोई सिम्प्टोमेटिक पाए जाते हैं तो उनको दवाइयाँ दी जाएंगी। गर्मियों के मौसम में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दुर्ग हरिद्वार दुर्ग के बीच समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया। यात्रियों को कंफर्म बर्थ की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से साप्ताहिक ट्रेन को 11-11 फेरों के लिए संचालित होगी। गाड़ी संख्या दुर्ग हरिद्वार समर स्पेशल 19 अप्रैल से 28 जून तक प्रत्येक रविवार को दुर्ग से रवाना होगी, जबकि हरिद्वार दुर्ग समर स्पेशल 20 अप्रैल से 29 जून तक प्रत्येक सोमवार को हरिद्वार से चलेगी। यह ट्रेन दुर्ग से सुबह 11 बजे रवाना होकर रायपुर, भाटापारा, उसलापुर, पेंड्रा रोड, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया सहित कई प्रमुख स्टेशनों से होते अगले दिन शाम 5:30 बजे हरिद्वार पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन हरिद्वार से 6:55 बजे रवाना होकर तीसरे दिन सुबह 3 बजे दुर्ग पहुंचेगी। इस विशेष ट्रेन में कुल 18 कोच होंगे, जिनमें जनरल, स्लीपर, AC 3 टायर शामिल है। ट्रेन कटनी, सागर, झांसी, ग्वालियर, आगरा, मथुरा, निजामुद्दीन और मेरठ जैसे प्रमुख स्टेशनों पर भी रुकेगी, जिससे यात्रियों को व्यापक सुविधा मिलेगी। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने गुरुवार को छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर प्रेस वार्ता कर अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। संगठन ने आरोप लगाया कि लंबे समय से चुनाव नहीं होने के कारण छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें अपनी समस्याएं रखने के लिए उचित मंच नहीं मिल पा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्की मिश्रा ने कहा कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने से छात्रों की आवाज़ दबाई जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में छात्र छात्राएं फीस वृद्धि, छात्रवृत्ति में देरी, शिक्षकों की कमी, मूलभूत सुविधाओं का अभाव और परीक्षा परिणामों में अनियमितता जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्र संघ चुनाव केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि छात्रों के अधिकार, प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। चुनाव बहाली से ही छात्र अपनी समस्याओं को प्रभावी तरीके से प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। NSUI ने चेतावनी दी, यदि जल्द से ही छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं कराए गए तो प्रदेश भर में आंदोलन तेज किया जाएगा। इसके तहत 30 मार्च को महाविद्यालयों में ज्ञापन सौंपे जाएंगे और 6 अप्रैल को विश्वविद्यालयों का घेराव किया जाएगा। संगठन ने इसे छात्रों के अधिकारों की लड़ाई बताते हुए व्यापक समर्थन की अपील की है। देखिए, लगातार छात्र विरोधी नीतियां और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुनियोजित तरीके से जिस प्रकार से छात्र संघ चुनाव को रद्द करने का कार्य किया था, उस छात्र संघ चुनाव को बहाली को लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी के निर्देश अनुसार जो हमारी रूपरेखा तैयार हुई है, जिसमें 30 मार्च को
समस्त महाविद्यालयों में अलग अलग पदाधिकारियों के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही उसके उपरांत 6 अप्रैल को पूरे जितने प्रदेश भर के विश्वविद्यालय हैं वहां भी छात्र संघ की बहाली को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके माध्यम से राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया जाएगा। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।